और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मुंबई में लगातार हो रही बारिश की। मुंबई को एक मर्तबा फिर बारिश ने बेहाल करके रख दिया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से जगह जगह गाड़ियां बंद हैं। कुछ गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं। स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मुंबई के किंग सर्किल, साइन, अंधेरी और कांदिवली की हैं। यहाँ सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुर्ला और साइन के दरमियान पटरी पर पानी भरने से लोकल ट्रेन की खदमात भी बंद कर दी गई हैं। थाने और सीएसटी के बीच भी रेल खदमात ठप ही हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए अभी वहां मौसम का क्या हाल है, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी सर्वेश तिवारी। सर्वेश, लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से मुंबई का बुरा हाल है, खासकर मुंबईकरों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। अभी ताज़ा हाल जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तस्वीर में हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये मुंबई का सायन इलाका है और ये जो पानी भरा हुआ है एक फ्लाईओवर ब्रिज के बिल्कुल बगल वाली जो सड़क है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानियों के बीच से जो लोग आ रहे हैं उनके कमर तक पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मुंबई का एक सायन इलाके में इतना पानी भरा हुआ है तो जितने सबब इलाके होंगे मुंबई शहर के, वहाँ पर कितना पानी भरा होगा। यही आलम मुंबई के तमाम अलग अलग जगहों पर भी दिखाई दिया, चाहे मिलन सबवे हो, चाहे कुर्ला हो, चाहे दादर हो, चाहे माहिमटुंगा हो। इसके अलावा मुंबई की जो तीनों लाइफ लाइन कही जाती हैं, सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न, उन तीनों रेलवे ट्रैक पर भी बड़े पैमाने पर पानी भरा हुआ था, जिसके चलते सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 या 5:30 बजे की बात करें, हालांकि पूरी तरह से रेल सेवा पूरी तरह से ठप रही। जो गाड़ियां महज 35 मिनट में अगर अंधेरी से चर्चगेट की बात करें पहुंचाती थी, वो आज महज 2 से 2.5 घंटों में पहुंचने के पहले ही कई जगहों पर रुक रही थी, रेलवे ट्रैक पर भरे हुए पानी की वजह से। इतना ही नहीं, सेंट्रल रेलवे के पीआरओ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जितने भी दूर दराज की गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को रिशेड्यूल किया गया है और नई जो टाइमिंग आएगी रिशेड्यूल के हिसाब से, उन टाइमिंग के हिसाब से दूर दराज की गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। उसके अलावा हवाई सेवाओं की बात करें तो दर्जनों हवाई सेवाएं भी कैंसिल की गई हैं। कुल मिला जुलाकर अगर चारों तरफ ध्यान दें तो जल जमाव की इस स्थिति से मुंबई शहर को शहर ही नहीं बल्कि जो हवाई सेवाएं हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है, इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और छुट्टी हालांकि डिक्लेयर नहीं की गई थी सरकार की तरफ से। जितने भी कर्मचारी थे जो रोजाना अपने अपने दफ्तर जाते थे, अपने अपने कॉलेज या स्कूल जाते थे, हालांकि कॉलेज स्कूल की छुट्टी चल रही है गणेश उत्सव को लेकर, लेकिन कर्मचारियों जो अपने दफ्तर में जाते हैं, अलग अलग ऑफिस में काम करने जाते हैं, वो अपने दफ्तर जरूर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही दोपहर 12 बजे के बाद जोरदार बारिश की शुरुआत और हो चुकी, रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जल जमाव में भर गया, तब कहीं जाके 2 बजे के बाद लोगों से ये कहा गया कि आप लोग अपने घरों पर अगर जल्दी पहुंचना चाहें तो ऑफिस से निकल सकते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर मुंबई कर जरूर परेशान रहे। अभी भी बारिश थोड़ी समय के लिए रुका जरूर है, लेकिन जल जमाव की स्थिति बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी सर्वेश तिवारी जो कि बता रहे थे कि मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। वहीं अगर थाने की बात की जाए, मुंब्रा की बात की जाए या फिर भिवंडी, कल्याण या मज़फ़्फ़रात के नशीबी इलाकों की बात की जाए, सभी पानी से लबालब भरे नजर आ रहे हैं। बरसात के सबब जहां स्कूल और मदारिस में छुट्टियां दे दी गई हैं, वहीं बरसात ने मुहर्रम की मजालिस को भी फीका करके रख दिया है। सुबह काम और दफ्तर पर जाने वाले अफराद कुछ पटरियों पर पानी भरने से, ट्रेनों के बंद होने से रास्ते में फंसे नजर आ रहे हैं। कुछ घरों में कैद होकर रह गए हैं। थाने अहमदाबाद शाहरा घोड़बंदर पर पानी के सबब दिन भर ट्रैफिक जाम देखा गया। मुंब्रा और भिवंडी के भी नशीबी इलाकों में सड़क और नाले एक तरह से नजर आए। कॉलोनी और ग्राउंड फ्लोर के घरों में पानी भर गया। म्युनिसिपल और इंतजामिया ने यहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और ऐसे ही कुछ खबरें मालेगांव से भी आई, जब शाम हुई मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर के रास्तों पर पानी भर गया। शहर का निचला इलाका बाग यूसुफ, यहाँ पर करीब से गुजरने वाला नाला बंद हो जाने की वजह से पूरे शहर का पानी इलाके की गरीब बस्ती में दाखिल हो गया। समाजी कारकुनान और सियासी लीडरान ने इलाके में घुसकर कमर तक पानी में से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को
बहिफाजत बाहर निकाला। कॉरपोरेशन से बार बार मुतालबा करने के बावजूद नाले की सफाई नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से करीब 200 गरीब खानदान यहाँ बर्बाद हो गए हैं। मालेगांव शहर के पवारवाड़ी इलाके में वाक़े बाग यूसुफ के करीब से कॉरपोरेशन का बड़ा नाला गुजरता है। इस नाले में शहर के मशरक़ी हिस्से की सभी नालियों का पानी जमा होता है। बारिश और नाले की सफाई वक्त पर न होने की वजह से नाले का पानी आसपास की बस्तियों में फैल गया है। लोगों के घर और खाने पीने की चीजें तबाह हो गई हैं। इतनी परेशानी है, पानी भर गया था, कौनों तरह बच्चों का निकाले, सब पूरा डूब गया था, सब वैसे ही पड़ा है। अब कैसे का किया जाए, अभी तक परेशान है। अब इतना बारिश में पानी में कि इतना पानी रहा, वैसे में सब बच्चों का निकाली। नाले के पानी से आने से तकलीफ बहुत ज़्यादा हमको भी, हम गरीब लोग का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। गेहूँ, चावल, अनाज, रोटी है, घर में पूरी खराबी। देखो पानी कीचड़ वगैरह, क्या हम लोग यही करेंगे गरीब लोग हैं। तो कॉरपोरेशन साफ नहीं करती वो नाला कभी? हाँ, नाला कभी साफ नहीं करते, वो नाला भर के चलता है, वो नाले सब घर में पानी आ गया। तकलीफ ऐसी रहती है हमारी तरफ, यही तकलीफ है हमको। नाला बंद करो। भागने हम लोग, छोटे बच्चे हमारे पास ना, घर में बच्चे पानी भरा था पूरा हम लोग घर में। बारिश का पानी नाले के जरिए घरों में दाखिल होने पर मकामी लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इन घरों में रहने वाले गरीबों ने उनकी इस हालत का जिम्मेदार कॉरपोरेशन को ठहराया है। बाग यूसुफ पवारवाड़ी बस्ती में ये हमारा प्लॉट है। यहाँ पर हमने खरीदे हैं, बनाए हैं, और यहाँ पे वो नाले की वजह से पानी सब भर जाता है और कॉरपोरेशन की कोई सहायता नहीं है। और कल क्या हुआ था? कल बारिश आई, पूरा नाले का पानी सबके घरों में आधे से ऊपर भर गया, पूरा बर्तन नैने तैरने लगा। हम लोग जैसे वैसे निकल के जान बचाए निकले यहाँ से। तो ये गलती किसकी है? अब ये गलती तो कॉरपोरेशन की है। इधर ना गाड़ी की सहायता है, ना कोई और चीज की सहायता है। बारिश के दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक कॉरपोरेशन का कोई भी अफसर इस बस्ती में नहीं पहुंचा। तहसीलदार की जानिब से पंचनामे तो शुरू किए गए हैं, ताहम कैमरे के सामने कोई भी अफसर बोलने के लिए तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। जमीयतुल उलमा हिंद जिला अमरावती की जानिब से सैलाब मुतासरीन को ज़रूरी अशिया की तकसीम जारी है। जमीयतुल उलमा हिंद जिला अमरावती के एक वफ्द ने सतारा, सांगली और कोल्हापुर के छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाकर सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ख़ानदानों को ये अशिया फराहम की है। जमीयत की जानिब से मुतासरीन को अनाज, रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया और कंबल के अलावा तकरीबन 2.5 लाख की नकद रकम भी तकसीम की गई। अमरावती शहर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलवी मुशफ़िक़ ने कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद के क़याम का मकसद ही खिदमत खल्क़ है और इस काम को जमीयत बिला मज़हब व मिल्लत की तफ़रीक़ के बखूबी पूरे मुल्क में अंजाम दे रही है। पिछले दिनों पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों सांगली, सतारा, कोल्हापुर और उसके आसपास में भयानक बारिश की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से जो सैलाब की सूरत हाल हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे बस्ती के लोगों को नुकसान पहुंचा, उनके मकानात गिर गए। अल्हम्दुलिल्लाह शहर अमरावती और ज़िला अमरावती की जमीयत के कारकुनान ने भी कोल्हापुर, सतारा, सांगली और उसके आसपास के देहात के मुसीबत ज़दा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मदद राशि जमा की और पूरे शहर के अंदर घूम घूम कर गली गली में चंदा जमा किया और उन लोगों तक, उन मुसीबत ज़दा परेशान हाल लोगों तक मदद राशि लेकर। नांदेड़ के विष्णुपुरी डैम में 100% आबी ज़ख़ीरा जमा होने से शहर के पीने के पानी का मसला हल हो चुका है। काबिल ज़िक्र है कि मराठवाड़ा में इस बार इत्मीनान बख्श बारिश नहीं हुई थी, जिसके सबब नदी नाले सूखे थे। खुशहाली जैसे हालात यहाँ पेश आ रहे थे। मगरबी महाराष्ट्र और कोंकण इलाकों में गैर मामूली बारिश हुई। नासिक, औरंगाबाद में हुई मूसलाधार बारिश के सबब दरियाए गोदावरी की सतह आब में गैर मामूली इजाफा देखा गया। ये पानी मराठवाड़ा के सबसे बड़े डैम जायकवाड़ी में जमा होने से डैम पूरी तरह से लबरेज है। काल सकाळी जवळपास 38 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठा होता, जवळपास 48%, आणि दुपारनंतर वरच्या भागात झालेला पाऊस म्हणजे परवा रात्री झालेल्या पावसामुळे
वाढ झालेली आहे आणि दुपारी जवळपास 12-1 वाजता 52% साठा होता आणि आज सकाळी जवळपास आज 100% 2 वाजता झालेला आहे आणि 1000 क्युमेक्स एवढा डिस्चार्ज वरतून इनफ्लो चालू आहे आणि 1 तासभर किंवा अर्ध्या तासात अक़लियती मसाइल को लेकर मुंबई में एक वफ़द ने अक़लियती उमूर के काबीनी वज़ीर विनोद तावड़े से खास मुलाकात की है। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की क़यादत में मिलने वाले वफ़द ने अक़लियती मसाइल के साथ साथ रियासत के दीगर मुकामात पर उर्दू घर की तामीर करने का भी मुतालबा किया है। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने अक़लियती मसाइल पर मुनक़िद होने वाली मीटिंग के मुतल्लिक़ तफसीली बातचीत की है। मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन जो कि हुकूमत महाराष्ट्र का बहुत अहम अदारा है, इसके फ़ंड में भी इजाफ़ा करने की बात हुई। हमारे साथ जो है वह हैदर आज़म साहब हैं और अहमद राना साहब। एक बात ये बताइए हैदर साहब कि मतलब इलेक्शन भी आने वाले हैं और आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब लोन जो है वो मिलेगा रोज़गार के लिए, इस बारे में जो है कुछ चर्चा हो पाई है, हुकूमत से मामला आगे बढ़ पाया है? नहीं, हमारा कई सारा मीटिंग मंत्रालय में हो गया है। लोन देने के लिए हमारे अधिकारी तैयार हैं। मंत्रालय के एक जो अधिकारी है, सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, लेकिन उन्होंने एक मॉर्गेज उसमें देना चाहिए ऐसा कंडीशन डाला। हमारी उसके लिए जद्दोजहद चालू है पिछले 1.5-2 महीने से। हम चाहते हैं कि बिना मॉर्गेज लिए हुए हमारे अक़लियत समाज के लोगों को लोन दे ताकि वो अच्छे ढंग से कारोबार कर सके। तो थोड़ा आपको पता है कि मंत्रालय के अधिकारियों से कोई काम कराना इतना आसान नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाने के बराबर है। लेकिन अभी कल एक मीटिंग हमारी है फाइनल, उसमें मुझे लगता है कि उस पर मंजूरी आ जाएगी। तो उर्दू एकेडमी के मसाइल विनोद तावड़े अक़लियती उमूर के मिनिस्टर के सामने रखे गए और उन्होंने जो है वो इस मामले में जो है वो क्या जवाब दिया? आज हम वज़ीर अक़लियती उमूर से मुलाकात किए। सबसे पहले हमने उन्हें गणपति की मुबारकबाद पेश किया और हमने अपने साथ आए हुए तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जिन्होंने मुलाकात किया तावड़े साहब से, वज़ीर तालीम भी जो हैं और जो वज़ीर अक़लियती उमूर हैं, बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई उनसे। ख़ुसूसन इस बात पर तज़किरा हुआ कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए कुछ इलाक़ों में उर्दू घर की तामीर किया जाए, जिसमें बादरा और मीरा रोड, मलाड मालूनी, भिवंडी और चंदरपुर जैसे इलाक़ों का जिक्र किया गया और मैंने एक लेटर भी उनको तहरीरनामा भी दिया ताकि उनको याद रहे। उन्होंने उसको पढ़ा और कहा कि हम इन दीगर इलाक़ों में उर्दू घर बनाने की बहुत जल्दी इजाज़त दे देंगे और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी, ना तो हम पैसे की कमी होने देंगे और ना किताबों की कमी होने देंगे, ना सहूलतों की कमी होने देंगे। ऐसा आज हमें पूरे तरीके से यकीन में लिया जनाब विनोद तावड़े साहब ने। से बात करने के लिए आज एक डेलीगेशन आया जिसमें मुसलमान समाज से ताल्लुक़ रखने वाले तालीमी शख्सियात, समाजी शख्सियात, अदबी शख्सियात और शोरा कराम इसमें शामिल हुए और उनका ये कहना था कि इलेक्शन आने वाले हैं और इसी बुनियाद पर जो है वो हुकूमत के नुमाइंदों से गुफ्तगू करना एक मकसद था और ये गुफ्तगू कामयाब रही। अब देखना यह है कि इस पर कितना अमल हो पाता है और अक़लियतों के मसाइल कितने हल हो पाते हैं। कैमरे पर्सन दिसले के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मारूफ आलिम दीन मौलाना सलमान नदवी ने नांदेड़ का दौरा किया है। उन्होंने यहाँ एक जलसे आम से भी खिताब किया। मौलाना ने अपने खिताब में मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियों के बारे में कई अहम बातें कहीं। इख्तिलाफी मसाइल से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाने को उन्होंने वक्त की अहम ज़रूरत से भी ताबीर किया। खास रिपोर्ट। अल्लाह की बारगाह में तज़किरा होता है। तहरीक प्याम इंसानियत की जानिब से मुनक़िदा जलसा आम का ये नज़ारा है जिसमें लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना सलमान नदवी को मदऊ किया गया। जलसे का उन्वान हालात हाज़रा और मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ रखा गया था। जलसे में मौलाना सलमान नदवी ने कौमी और बैनुल अक़वामी हालात का जिक्र किया। खासतौर पर अरब मुल्कों की अमेरिका और दीगर यूरोपीय मुल्कों के साथ पाए जाने वाले दोस्ताना ताल्लुकात को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस अंग्रेज ने और जिस अमरीकी इख्तिदार ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल को कायम किया, यहूदी हुकूमत कायम की, ज़ोनिस्ट को आबाद किया, फ़लस्तीनियों को निकाला, बेघर किया, लाखों को दरबदर किया, हज़ारों को मारा और शहीद किया।
अकोला में आवाम को आधार कार्ड बनाने में दुश्वारियों का सामना है। पूरे शहर में सिर्फ 2 ही आधार कार्ड सेंटर होने के सबब लोग सुबह 5 बजे से कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। एक रिपोर्ट। एनआरसी के मुताबिक फैलाई जा रही गलतफहमियों और सरकारी स्कीमों को फौरी हासिल करने के लिए अचानक अकोला में आधार कार्ड सेंटर पर बेतहाशा भीड़ दिखाई दे रही है, जिसके सबब आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह 5 बजे से आधार कार्ड बनाने या अपडेट कराने के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। जल्दी बोलना होना, पहली बार तो ऑनलाइन होने होना, यानी इतनी तकलीफ में होने होना। कम से कम सुबह 5, 6 बजे से लोग बैठे हुए हैं, बहुत टाइम हो रहा है। यहाँ भी मैनेजमेंट बरोबर नहीं है, लाइन का नंबर दे के बस चले जा रहे हैं। अकोला में फिलहाल सिर्फ 2 ही आधार कार्ड सेंटर्स के जरिए खिदमत मुहैया की जा रही है, जिसमें एक पोस्ट ऑफिस जबकि दूसरे पंचायत समिति की बिल्डिंग में वाक़ आधार कार्ड सेंटर शामिल है। इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 2 ही सेंटर होने से पहले ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अचानक एनआरसी की अफवाहों ने मजीद परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस बीच कुछ तंजीमों ने आधार कार्ड कैंप मुनक़िद कर आवाम को राहत फराहम करने की पेशकश की है। उम्मीद की जा रही है कि इन कैंप से आवाम की परेशानियों में कुछ हद तक कमी वाक़ई होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। दुबई में सर्विस के नाम पर मुतादिद शादियां रचाने और मासूम लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद करने का मामला सामने आया। औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस स्टेशन में धोखेबाज शौहर और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुंबई में जालिम शौहर के चंगुल से बच निकलने वाली मुतासरा का इल्जाम है कि अगर वो घर नहीं छोड़ती तो उसे जान से ही मार दिया जाता। हमसे बहुत छुपा कर वो ये बच्ची को रखते थे, बात करने नहीं देते थे। लेकिन कभी बाहर जाते थे, इनके सास तो बाहर से लाक लगा कर जाते थे। हमारी बीवी से खिड़की में से शाजिया बात करते थे और बोलते थे कि हमको 2 दिन से खाना नहीं दिए, तो हमारी बीवी उनको खिड़की में से खाना पहुंचाते थे। और शाजिया बोलते थे कि ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे मालूम अगर हो गया तो ये मेरे को बहुत मारेंगे बाद में उनके। इसलिए हम लोगों ने भी इनके वालिद को पहले नहीं बताया। तो मेरी शादी होने के बाद में मेरे शौहर की सारी शादियों का मुझे राज पता चलते गया। पहली शादी उन्होंने 27 दिसंबर को 2007 में किए थे और दूसरी शादी उन्होंने बॉम्बे में ही कर छोड़े और तीसरी शादी नांदेड़ में किए हैं। औरंगाबाद शहर में बढ़ती मंशियात की लानत और उसके मुज़र असरात से मुआशरे को बचाने के लिए शहर की तमाम समाजी और फलाही तंजीमों ने कमर कस ली है। इस सिलसिले में हुए जलसे इस्लाह मुआशरा में शहर को नशे की लानत से पाक करने का अज़्म भी जाहिर किया गया। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में हुए इस जलसे में अवामी इज़्दिहाम इस बात की अलामत रहा कि शहरियान नशे की लानत से किस कदर परेशान हैं। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद को शहर को नशे की लानत से पाक करने का ऐलान किए महज 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि शहर के किटकिट गेट इलाके में शेख आसिफ नामी नौजवान का कत्ल हो जाता है। कत्ल किसी और के नहीं बल्कि दोस्त के हाथों ही होता है। एक आला तालीम याफ्ता नौजवान के कत्ल ने पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया। इस्लाही मुआशरा कमेटी के बैनर तले हुए इजलास में इस बात का अज़्म किया गया कि मोहल्ला जाती सतह पर कमेटियां बनाकर शहर को नशे की लानत से पाक कर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, ये पूरी कौम का मसला है और हमको सिर्फ से मुसलमानों का मसला लेकर ही चलना नहीं, हमको इस बात को ध्यान में रखना है खैरुन नास मय्यनफुन नास, बेहतरीन वो लोग हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करें। मुंबई के करीब वाक़े कल्याण और डोंबिवली में मोबाइल चोरी की बढ़ती वारदातों और शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत को संजीदगी से लेते हुए पुलिस ने एंटी मोबाइल स्क्वाड तश्कील देकर इन मोबाइल चोरों पर शिकंजा कस दिया है और इन्हीं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दर्जनों चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 77 मोबाइल भी जब्त किए। इसके बाद शहर में मोबाइल चोरी की शिकायत कुनंदगान को तलब कर उन्हें उनके मोबाइल सेल वापस भी किए गए। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी पर रियासत के मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस के कारकुनान जगह जगह गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्से का कर रहे हैं इजहार।
कब्रिस्तानों के लिए जगह की कमी, रियासत कर्नाटक का अहम मसला। रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, हाईकोर्ट ने गहरी तशवीश का किया इजहार। और ईएसआई अस्पतालों के पीपल फ्रेंडली यानी अवाम दोस्त न होने की खबर। गुलबर्गा की अवाम की शिकायत, सरकारी अस्पताल होने के बावजूद बुनियादी सहूलतों का भुगतान। कर्नाटक में कांग्रेस के कदावर लीडर डीके शिव कुमार अब ईडी की तहवील में हैं। डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक भर में पुरजोर एहतजाज भी जारी है। मोदी और अमित शाह के खिलाफ यहां बरहमी का भी इजहार किया जा रहा है। नई दिल्ली में कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के कारकुनों का गुस्सा फूट पड़ा है। कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में पुरजोर एहतजाज जारी है। रियासत के मैसूर इलाके में कई जगह पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। डीके शिव कुमार के असेंबली हलके कनकपुरा में तशद्दुद के वाकयात भी पेश आए। रामनगरम के करीब एहतजाजियों ने बेंगलुरु मैसूर शाहराह पर उतरकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। कांग्रेस का इल्जाम है कि डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई सियासत पर मबनी है। जानबूझकर मोदी हुकूमत डीके शिव कुमार को निशाना बना रही है। वाज़ेह है कि साल 2017 में दिल्ली में डीके शिव कुमार के घर और दफ्तरों पर छापे के दौरान 8 करोड़ 59 लाख रुपए नकद रकम बरामद हुई थी। डीके शिव कुमार पर इल्जाम है कि उन्होंने हवाला के जरिए रकम इकट्ठा की। दूसरी जानिब कांग्रेस का कहना है कि डीके शिव कुमार 800 करोड़ रुपए के असासजात रखते हैं। सियासतदान होने के साथ एक बड़े सनतकार भी हैं। महज उनके असर और रसूख को कम करने, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए ही बीजेपी के इशारे पर ये कार्रवाई की गई है। डीके शिव कुमार को ट्रबल शूटर के तौर पर जाना जाता रहा है, यानी जब भी कांग्रेस को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा, डीके शिव कुमार की मदद से ही पार्टी ने कई मसाइल हल किए। इस लीडर ने रियासत में कांग्रेस जेडीएस मखलूत हुकूमत के क़याम में अहम रोल अदा किया था। राज्यसभा इंतखाबात के दौरान गुजरात के कांग्रेस एमएलएस को तहफ्फुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को सौंपी गई थी। हाल ही में मुंबई में बागी एमएलएस को मनवाने की जिम्मेदारी भी डीके शिव कुमार को ही सौंपी गई थी, लेकिन कोशिश में शिव कुमार को कामयाबी नहीं मिल पाई। बहरहाल वकलेगा तबके से ताल्लुक रखने वाले डीके शिव कुमार कांग्रेस के एक मजबूत लीडर समझे जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। और वहीं कर्नाटक के साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ रायचूर में भी पार्टी लीडरों और कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया है। रायचूर शहर के अम्बेडकर चौक पर किए गए एहतजाज में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के लीडरों ने हिस्सा लिया। और वहीं कांग्रेस के ट्रबल शूटर और सीनियर लीडर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी पर रियासत भर में कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। गुलबर्गा में भी कांग्रेस ने मोदी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी दफ्तर से टाउन हॉल तक इस सिलसिले में एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मुल्क में कर्नाटक को तरक्की याफ्ता खुशहाल रियासत समझा जाता है, लेकिन इस रियासत के मुतालिक एक हैरत अंगेज इंकशाफ भी सामने आया। जी हां, आप इस बात को सुनकर ताज्जुब करेंगे कि कर्नाटक के 6053 देहातों और 281 शहरों में आज भी कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। हम आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 उर्दू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक दिन ब दिन तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। जगह जगह फ्लाईओवर, फलकबोस इमारतें, तरह तरह की सहूलियात दिखाई देती हैं। लेकिन तरक्की की इस दौड़ में क्या इंसान को उसकी आखिरी आरामगाह के लिए जगह नहीं है? क्या यहाँ 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में जैसी हालत पैदा हो चुकी है? यही वो सवालात थे जिसने बेंगलुरु के एडवोकेट साबिक रियासती अफसर मोहम्मद इकबाल को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर किया। मोहम्मद इकबाल ने देखा कि रियासत में कई मकामात ऐसे हैं जहां कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए भी बरियल ग्राउंड यानी दफनाने की जगह नहीं है। टाउन में कब्रिस्तान नहीं सो मेरे नज़र में वो आया। इसके वास्ते क्या करा, मैं 2018 में
एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने मैं फाइल करके जो भी गांव में खबरस्तान नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उनको वो गांव में खबरस्तान देने के वास्ते मैं रिट दाखिला कराया। मोहम्मद इकबाल की मफाद आमा की अर्ज़-ए-दाश्त के बाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा कि रियासत में कितने ऐसे मकामात हैं जहां कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। रियासती हुकूमत ने जवाब दिया कि 6053 देहातों और 281 शहरों में तदफीन के लिए जगह मुख्तस नहीं की गई है। हुकूमत के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने तशवीश का इजहार करते हुए फौरी कार्रवाई करने की हुकूमत को हिदायत दी। ये हर गांव में उनके मजहबी तरीके तौर से ये बरियल ग्राउंड प्रोवाइड करना ज़रूरी है करके बोल के कोर्ट से गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के बाद क्या करे।